बेसिकली लोग प्यार करने वाले जब उनकी ज़िंदगी में कुछ कश्मकश होती हैं, जब कुछ तकलीफ़ें होती हैं, तो सिचुएशंस कैसे उनको अलग करती है और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से दो प्यार करने वाले या जो साथ रहने वाले अलग होते हैं, उसके ऊपर कुछ तो हमारी स्टोरी है, तो वही हमने दर्शाया है सब। तो आई थिंक वो चीज़ उनको पसंद भी आएगी। कोशिश यही है कि आजकल जो रिश्तों में एक खटास आ रही है तीसरे की वजह से, जो हम स्पेस देते हैं किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर कर लेते हैं, तो उस चीज़ को मैं मतलब दिखाना चाह रहा था कि तीसरा अगर आएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें मतलब तीसरे को इतनी स्पेस देना ही नहीं है कि जो हमारे रिश्ते में जो खटास है, चाहे वो तीसरा कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई माँ हो या कोई भी। दुश्मन सासे क्यों होते हैं सर? हाँ, दुश्मन सासे क्यों होते हैं? हाँ, फिर लड़की की हो या लड़के की, कोई भी नहीं। ऐसा है, देखिए, सास नहीं होती, मतलब जब लड़की अगर ज़्यादा, लड़की की माँ, आजकल क्या है कि लड़के मतलब इतने बुरे नहीं, समझ रहे हो आप? लड़की की माँ ना, लड़की बुरी है तो प्रॉब्लम होती है शायद, मतलब उस तरीके से इसमें देखा है। बस फिर शूटिंग के दौरान भी बताएंगे कैसा था उसका माहौल, मजाक मस्ती या फिर गाना ऐसा खत्म में बताने पड़ा? शूटिंग के दौरान तो फन था। वहाँ मज़ा आया, थोड़ा सा समय लगा चीज़ों को लाइन अप होने में, बट जब हुई तो फिर वो एक फ्लो में निकल गया, हंसी मजाक में निकल गया। हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट हाँ बन गया, अच्छा गाना बन गया है और सबने बहुत मेहनत की है और फ्रॉम स्क्रैच पूरा शूटिंग एडिटिंग जो भी सब किया सबने बहुत मेहनत की और आई थिंक रंग भी दिख रहा सबके हार्डवर्क का। सो बस वही उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए। कोशिश की है, बाकी ऑडियंस भी छोड़ते हैं, बाकी इसका इनाम अगर दे देगी और गाना हिट हो जाएगा तो फिर हम लोगों को हमारी मेहनत मिल जाएगी, बस यही है। गौतम, इस गाने के अंदर आप बहुत सैड लगे हो और ये क्या था? यार ये ना मेरे साथ बड़े टाइम से हो रहा है। अच्छा। आई थिंक दिस इज माय 14th या 15th सॉन्ग, जिसमें से 10 या 12 गाने ऐसे जिसमें मैं रो रहा हूँ। आई थिंक पता नहीं प्रोड्यूसर्स को क्या अच्छा लगता है मुझे रोते हुए दिखाने में, या क्या चीज़ होती है, और मेरे क्रिएटिव भी बोलते हैं कि मैं रोता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ। और किसी गाने में लड़की मुझे छोड़ देती है, किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मुझे लग रहा है इमरान हाशमी के बाद अगर कोई रो रहा है तो मैं ही रो रहा हूँ गानों के अंदर। और बट मुझे अच्छा लगता है यार, आई थिंक दिस इज द जोन आई लव। और बचपन से ही देख के बड़े हुए इमरान हाशमी, शाहरुख खान, सो दर्द वो फीलिंग मज़ा आता है। आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि सबने वो चीज़ नोटिस की होगी, तो वो मेरा फेवरेट है कि हम दोनों ऐसे पीछे से शॉट है और सनलाइट आ रही है एंड वी वर सिटिंग टुगेदर। आई लव दैट शॉट, वो मुझे अच्छा लगा। गाना बहुत मैच्योर था अगर देखा जाए तो, आज का जो आपकी हो रही है उसके ऊपर गाना है। जी, आजकल जो सिचुएशन चल रही है तीसरे की वजह से, जो भी हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई लड़का ही आता है, कोई लाइफ में ये सब प्रॉब्लम होती है या ब्रेकअप होती है। ब्रेकअप कभी कभी हमारे घर वाले जो होते हैं उनकी वजह से भी हो जाता है, जब वो ज़्यादा उनका अनंत प्यार जो ज़्यादा जाग जाता है बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो उन चीज़ों से प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्यूशन किसी के पास ढूंढने जाते हैं तो बहुत पड़ती है। हाँ, शायद ये भी चीज़ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत। मेरा मानना ये है कि जब दो लोग साथ में हैं और अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो वहीं पे ही होनी चाहिए, मतलब क्योंकि जहाँ वो वहाँ से द्वार गई, क्योंकि सामने वाला आपको उतना नहीं जानता जितना आपका पार्टनर आपको जानता है। आप उसको जितना बताएंगे उसको उतना ही समझ आएगा और उसके बेसिस पे वो आपको जजमेंट देगा। अब आपके दिमाग में वो जजमेंट साथ में मिक्स हो जाएगी तो आप जो सही जजमेंट भी कर रहे होगे उसमें भी गलत हो जाओगे। तो वैसा है। तो इस गाने में भी अगर प्रियंका अगर गाने के अंदर अगर डायरेक्ट आके बात करती है उससे, तो शायद चीज़ें सॉल्व हो सकती है इंस्टेड मदर के बात करने से, वो लॉकेट दिखाने से। तो यही कुछ संदेश है हमारा लोगों के लिए। कहीं ना कहीं एंड में उनको फील होता है 2 days
गाना एक मैसेज के साथ क्या लगता है ऑडियंस को इसे सीखना चाहिए, स्पेशली आजकल की बहुत जरूरी है। आजकल यही तो चल रहा है, दूसरे का तो डिवोर्स चल रहा है। हाँ तो आई थिंक अगर लोग समझ जाएं तो रिश्ते बच जाएंगे बस और लोग खुद ही समझ जाएं, उनके आसपास जो है वो भी समझ जाएं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो। उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की। तो सब अपनी ज़िंदगी में रहो यार, दूसरे को जीने दें। अलग टू के लिए आपने क्या सोच रखा है? एक ना पूरा ट्रेंड बन गया, आप हमेशा रुलाते हैं डायरेक्टर लोग भी रुलाते हैं, रोमांस करने का मौका नहीं देते, सेट ही रखते हैं। क्या है ये? एक तुम्हारा थीम बन गया पूरा यार, है ना? हाँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगला गाना मैं रोमांटिक करूँगा। एग्जैक्टली। भाई की आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं और ये रोते हुए बड़े खूबसूरत हैं। तो मैंने इनको हाँ, जब हर ये कोई सेट पे होता आए थे तो हो, मैंने अच्छा इनको नहीं बोला लगता। था कि मैं आपको आज बहुत रुलाने वाला हूँ। तो ये हंसे, मैंने कहा नहीं लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको रुला बहुत रुलाने वाला हूँ। तो मैंने मैंने बहुत रुला दिया। लड़के ये रुला कह रहे सकते हैं आप। हर गाने में कोई ना कोई रुलाए भी। थैंक यू। थैंक यू।